हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट पर बात करेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और उसे हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आज हम उसकी बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में काम आता है यार। अगर ये टॉपिक आता है तो मतलब आधे से ज्यादा पीरियोडिक टेबल यूं ही सॉल्व हो जाता है। तो सबसे अच्छा टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और दूसरा जो टॉपिक बात करेंगे अपन वो है जेड इफेक्टिव। ठीक है, जिसे अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लेने वाले हैं वो है हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। यहां देखो कि मेरे पास क्या है, एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब जिसके पास क्या है भाई, मल्टी इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि समझना, यहां पर मैं शेल बना रहा हूं। ठीक है, यहां पर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये एन शेल है तो ये मेरी क्या हो जाएगी, एन माइनस वन शेल। और ये क्या हो जाएगी मेरे पास, एन माइनस टू शेल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी मेरे पास, एन प्लस वन शेल। ठीक है, अब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यहां पर भी होंगे। ठीक है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एन प्लस वन में भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एक्चुअल में अब एक्चुअल में होता क्या है कि इस गिवन इलेक्ट्रॉन पर, इसे मैंने क्या मान लिया है, गिवन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है मेरे पास, गिवन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन इलेक्ट्रॉन है। एक गिवन इलेक्ट्रॉन पर इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन या सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन जनरेट कर रहे हैं, वही स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। मतलब ये इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे, बाहर भगा रहे होंगे, भाई बाहर जाओ। ठीक है, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन और सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन जनरेट कर रहे हैं, वही क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एक गिवन इलेक्ट्रॉन पर इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन और सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन जनरेट कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने होंगे। जैसे कि अपन ने इसको डिफाइन किया है कुछ इस तरह से कि इन अ गिवन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज repulsion is caused by electron present in same shell or inner shell of the given electron is called shielding effect या screening effect। यहां पर हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या बातें हैं यहां पर देखना है। ठीक है, यहां पर देखना है, कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं। पॉइंट कुछ इस तरह से हैं कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n plus 1 n plus 2 dash 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 etc shell has स्क्रीनिंग इफेक्ट इक्वल टू जीरो। एन प्लस वन, ठीक है, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री। ठीक है, जो भी बाहर वाले शेल्स हैं उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना देखा गया, जीरो देखा गया भाई, वो रिपल्शन नहीं लगा रहे थे। तो यहां पर ध्यान रखना है कि एक गिवन इलेक्ट्रॉन पर इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन या सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जनरेट करते हैं यार। ठीक है, तो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन वो नहीं करते। ठीक है, आउटर शेल वाले रिपल्शन जनरेट नहीं करते हैं, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होता है, जीरो होता है। दूसरा पॉइंट यहां पे मैं लिख रहा हूं कि फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जानते हो ना यूनी इलेक्ट्रॉनिक, यूनी इलेक्ट्रॉनिक मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होता है, उसका भी जीरो होता है। नॉर्मल सी बात है ना, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए रिपल करने के लिए, तो एक ही अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा वो अपने आप को थोड़ी रिपल करेगा भाई। ठीक है, तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहां पर कुछ और बातें आ रही हैं। ठीक है, और क्या बातें आ रही हैं, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर फॉर गिवन शेल, एक गिवन शेल के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है, सबसे ज्यादा एस, देन पी, देन डी, देन एफ।
ठीक है, सबसे ज्यादा एस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो रिपल्शन जनरेट करते हैं, देन पी, देन डी, और लास्ट में क्या आ जाता है, एफ आ जाता है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि डी और एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है भाई, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्यों होता है, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू डिफ्यूज सेफ होने की वजह से इनका शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। यही यही कारण बनता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। पुअर शील्डिंग डी एंड एफ की वजह से ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है और उसी की वजह से ही ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। जानते हो ना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब La+3 से Lu+3 पर तुम मूव करते हो तो साइज कंटिन्यूअसली, आयनिक रेडियाई कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है, उसे आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो। किसके कारण होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। उसकी बात बाबाजी करने वाले हैं, आपको वीडियो मिलने वाला है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर गिवन शेल के लिए सबसे ज्यादा एस, देन पी, देन डी, और लास्ट में क्या आता है, एफ आता है। डी और एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है ड्यू टू डिफ्यूज सेफ, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है कि रिपल्शन तो जनरेट कर रहे हैं बाबा जी, लेकिन ये कितना रिपल्शन जनरेट कर रहे हैं वो तो बता दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट का हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं कि ये गिवन इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन या सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन एक गिवन इलेक्ट्रॉन पर कितना रिपल्शन जनरेट कर रहे हैं, वो हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट के टर्म्स में फाइंड करते हैं। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है उसकी बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर for each electron present in अगर आपका इलेक्ट्रॉन ns या np में प्रेजेंट है तो सिग्मा की वैल्यू होती है 0.35। अगर आपका इलेक्ट्रॉन n-1 spd में प्रेजेंट है तो वहां पर वैल्यू होती है सिग्मा की 0.85। और आपका अगर इलेक्ट्रॉन n-2 n-3 डैश 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 इनमें प्रेजेंट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns और np में प्रेजेंट है 0.35, n-1 spd में प्रेजेंट है 0.85, n-2 n-3 n-4, ठीक है, और भी जितने भी आगे हैं उनके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। अब अपन फाइंड करना सीखेंगे कि सिग्मा हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसकी बात अपन करने वाले हैं। तो यहां पर देखो अपन सिग्मा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, लिथियम का मेरे को कैलकुलेट करना है कि यार लिथियम का सिग्मा क्या होगा। लिथियम एटॉमिक नंबर कितना, 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 1s2, 2s1। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं सेकंड को nth शेल मानता हूं, क्या मानता हूं, nth शेल, तो फर्स्ट शेल मेरी क्या हो जाएगी, n-1 शेल हो जाएगी। ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू n-1 के लिए कितनी होती है, 0.85। तो 0.85 कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, प्लस यहां पर मैं ले रहा हूं 1 इंटू 0। अब यहां पर ये बात आती है कि बाबा जी आपने 1 इंटू 0 क्यों करा। यहां पर एक बात सोचना है यार, हमको एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए जिस पर रिपल्शन लगेगा। यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर आप तीनों का सिग्मा देख लोगे, एक इलेक्ट्रॉन पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, इनर्शियल वाले इलेक्ट्रॉन। जैसे कि समझना यहां पर समझना, लिथियम ये, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारी 1s और ये क्या है, 2s। अब यहां पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और यहां पर 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हो क्या रहा होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन पर, 2s वाले इलेक्ट्रॉन पर ये 1s वाले क्या कर रहे होंगे, रिपल्शन जनरेट कर रहे होंगे ना, वही तो फाइंड कर रहे हैं। मतलब हमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो चाहिए ना, जिस पर हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा देखेंगे कि कितना रिपल्शन लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर 0 लिया है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 1.70। तो लिथियम के लिए सिग्मा कितना आता है, 1.70। वहीं अगर हम वेरिलियम का फाइंड करते हैं, वेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, 1s2, 2s2। तो अगर सेकंड को मैं n शेल मानता हूं तो फर्स्ट शेल मेरे लिए क्या हो जाएगी,
n-1 होने वाली है। तो सिग्मा हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और n-1 के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है 0.85 प्लस 1 इंटू n के लिए कितनी वैल्यू होती है 0.35। यहां पर देखो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n में, लेकिन मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर तो हम देखेंगे ना कि इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन जनरेट कर रहे हैं या सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन जनरेट कर रहे हैं, वही तो हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर सिग्मा की वैल्यू कितनी आने वाली है 1.70 प्लस 0.35। तो सिग्मा की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू आने वाली है यहां पर कितनी आने वाली है भाई 2.05। ठीक है, बेरिलियम का कैलकुलेट कर लिया। अगर कोई हमसे कहे कि भाई बोरोन का कैलकुलेट करो यार, बोरोन का क्या होगा, बोरोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p1। अगर मैं सेकंड शेल को क्या मानता हूं, n शेल मानता हूं, तो फर्स्ट शेल मेरे लिए क्या हो जाएगी n-1। सिग्मा की वैल्यू क्या आने वाली है 2 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 0.35। तो यहां पर सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू आने वाली है 2.40। ठीक है, यहां पर सिग्मा की वैल्यू कितनी आने वाली है 2.40 आने वाली है। नेक्स्ट, अगर मुझसे कोई कहे बोरोन का हो गया, कोई बोले कि यार बाबा जी कार्बन का भी कैलकुलेट कर लो, कार्बन का कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है ना, 6 होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p2 होने वाला है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। सेकंड शेल को मैंने n शेल माना हुआ है, तो फर्स्ट शेल मेरे लिए क्या हो जाएगी n-1 शेल होने वाली है। सिग्मा हम कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 0.85 प्लस 3 इंटू 0.35। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आने वाली है, सिग्मा की वैल्यू आने वाली है 2.75। ठीक है, यहां पर हमने लिथियम का कैलकुलेट कर लिया, बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का, मतलब हमने पीरियड में कैलकुलेट कर लिया। बाबा जी आप ग्रुप में कैलकुलेट करते हैं कि ग्रुप में क्या होने वाला है। चलिए भाई, आपकी इच्छा पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं सोडियम का। ठीक है, ये ग्रुप का है, लिथियम के नीचे आता है भाई लीना की रब से फरियाद, जानते हो ना, अरे बाबा जी ने पढ़ाया हुआ है यार। ठीक है, देखो भाई सोडियम का अगर बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं भाई 6, 2 10, 6 4 10, और यहां पर क्या आ जाएगा 3s1। अब अगर मैं थर्ड शेल को n शेल मानता हूं, तो सेकंड शेल मेरे लिए क्या हो जाएगी n-1 होने वाली है, और फर्स्ट शेल मेरे लिए क्या होने वाली है n-2 होने वाली है। सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n-2 के लिए वैल्यू कितनी होती है, n-2 के लिए वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 8 इंटू n-1 के लिए 0.85 प्लस n के लिए कितनी होगी, n में एक इलेक्ट्रॉन है भाई। ठीक है, लेकिन इस पर तो देखेंगे तो ये 0। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे कैलकुलेट करोगे तो 8.80। ठीक है, तो इस तरह से अपन सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से अपन सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देखो, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देखो कि यहां पर लिथियम, बेरिलियम, यहां पर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो आपके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना ऑब्जर्व करते हो। थोड़ा सा देखो, यहां पर मैं कुछ ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, यहां पर अपन ने कैलकुलेट करा, इनका सिग्मा अगर देखें तो इसका सिग्मा कितना आया था 1.70, इसका सिग्मा आया था। इसका कितना आया था 2.05, इसका 2.40, और इसका कितना आया था 2.75। अब यहां पर अगर देखें तो यहां से जब मैं यहां मूव करा लिथियम से बेरिलियम, सिग्मा कितने से बढ़ा 0.35 से, यहां से बेरिलियम से बोरोन 0.35 से, बोरोन से कार्बन कितना बढ़ा 0.35 से। तो यहां पर बढ़ना भी चाहिए था क्योंकि NS और NP में सिग्मा कितने से बढ़ता है 0.35 से। समझ रहे हो, इस तरह से अपन क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर NS और NP की बात चल रही है तो हमारा सिग्मा 0.35 से क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये हमने देख लिया। ठीक है, ये बात हुई हमारे स्क्रीनिंग इफेक्ट की कि एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में गिवन इलेक्ट्रॉन पर इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन या सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन जनरेट कर रहे हैं, वो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। बहुत आसान है,
आज हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर बात करेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, किस तरह से अफेक्ट करता है, उसकी बात करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।